नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। भारतीय सेना ने जब पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया और सर्जिकल स्ट्राइक की, तब कांग्रेस के नेताओं को यकीन नहीं था। सबूत मांगे गए थे। सबूत की ये आवाज अरविंद केजरीवाल की ओर से भी आई थी। तब पूरे देश को हैरानी हुई थी कि आखिर अपने ही देश के जाबाज सैनिकों के पराक्रम पर कैसे शक किया जा सकता है। कुछ वैसा ही छत्तीसगढ़ में हुआ है, जहां हमारे जाबाज सैनिक, सुरक्षा बल के जवान आतंकी स्वरूप नक्सलियों का संहार कर रहे हैं। बीते 4 महीनों में 100 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। बीती 10 मई को ही बीजापुर के पीडिया में जिन 12 नक्सलियों को मौत के घाट उतारा गया है, उनके समर्थन में कांग्रेस के पुराने नेता कवासी लखमा आ गए हैं। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो तेंदुपत्ता तोड़ने गए थे, नक्सली नहीं थे। जबकि पुलिस के आला अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा उन नक्सलियों के न केवल नाम बताए, बल्कि कितना कितना इनाम घोषित किया गया था, उसकी भी जानकारी मीडिया को दी। यहाँ छुपाने लायक कुछ भी नहीं है। लेकिन नक्सलियों के संहार के करीब 6 दिन बाद कांग्रेस का एक डेलीगेशन 16 मई को जांच के नाम पर सुरक्षा बलों के विरुद्ध एक माहौल बनाने निकलेगा। यहाँ गौर करने वाली बात है कि कांग्रेस के जिम्मेदार पुराने मंत्री कवासी लखमा जिस भाषा में बात कर रहे हैं, वो नक्सलियों की भाषा है। ये पहला मौका नहीं है जो कवासी लखमा नक्सलियों के साथ खड़े नजर आए होंगे। ये वही कवासी लखमा है जो 25 मई 2013 को हुए झीरम कांड के दौरान नक्सलियों द्वारा जानबूझकर छोड़ दिए गए। इन्हें कोई खरोंच तक नहीं आई और जंगल के अंदर इन्हें चाबी लगी एक मोटरसाइकिल मिल गई। बावजूद इसके ये अस्पताल में एडमिट हो गए। ऐसी तमाम संदिग्ध हरकतें कवासी लखमा के साथ जुड़ी हुई है। उन सब बातों पे मैं आगे चर्चा करूंगा। फिलहाल कवासी लखमा ने नक्सलियों के समर्थन में जो कुछ कहा, उस पर आप गौर करें। लोगों के बीच से निकल कर आ रहा है कि गांव वाले तेंदुपत्ता तोड़ने वाले को, आसपास गांव वाले को बुलाकर पीड़िया में 12 लोगों को मारने का खबर आ रहा है। इसलिए समाज के तरफ से हमारा पार्टी प्रदेश स्तर से भी जांच दल भेज रहा है। हम लोग सुकमा से, बीजापुर से, दंतेवाड़ा से, जगदलपुर से समाज स्तर में भी पीड़िया जाएंगे। सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ने वाली कवासी लखमा की इस बयानबाजी के करीब 15 दिन पहले कांग्रेस की प्रवक्ता और सोशल मीडिया टीम की राष्ट्रीय प्रभारी सुप्रिया श्रीनेत चुनाव के सिलसिले में छत्तीसगढ़ आई थी। तब उन्होंने नक्सलियों को शहीद बता दिया था। कांकेर इलाके में जो 29 नक्सली मारे गए थे, उन मारे गए 29 नक्सलियों के बारे में भी सुप्रिया श्रीनेत ने जांच की बात की थी और साथ में उन्हें शहीद भी बता दिया था। इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं। नक्सल मुक्त बस्तर की परिकल्पना से जिस तरह से हमारे सुरक्षा बल अपनी जान हथेली में रखकर नक्सलियों का संहार कर रहे हैं, इससे राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी गदगद हैं। बीजापुर के पीडिया में 12 नक्सलियों को मौत के घाट उतारने के बाद सीएम विष्णुदेव साय का यह बयान आपको गौर करना चाहिए। तब उन्होंने सुरक्षा बल को बधाई दी थी, साथ ही इस बात की मुहर लगाई थी कि मारे गए नक्सली ही थे, कोई और नहीं। बीजापुर जिले के गंगलूर एरिया में पीडिया थाना क्षेत्रांतर्गत आज नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुआ, जिसमें हमारे सैनिकों को भारी सफलता मिली है। अभी मुठभेड़ तो समाप्त हो गया है, लेकिन 12 डेड बॉडी नक्सलियों के मिले हैं और मैं इसके लिए हमारे सैनिकों को, अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बस्तर के डीआईजी कमलोचन कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था कि अलग अलग जिलों से बीते 4 महीनों में 103 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं, जिन पर 3 करोड़ के इनाम थे। बीजापुर के पीडिया में जो 12 नक्सली मारे गए हैं, उनके नाम और इनाम की घोषणा करते हुए पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था कि मारे गए नक्सलियों में बूदू पोयाम जो पीपीसीएम से जुड़ा था, 8 लाख का इनाम था। कुल्लू पुणे जो पीपीसीएम से जुड़ा
था 8 लाख का इनाम था। इसी तरह लखमे कुंजाम जो ACM से जुड़ा था 5 लाख का इनाम था। भीमा कारम 5 लाख का इनाम था। सन्नू लकोम इसके ऊपर 2 लाख का इनाम था। सुखराम अवलम 2 लाख का इनाम था। चैतू कुंजाम 30,000 का इनाम था। इसी तरह सन्नू अवलम 30,000 का इनाम था। सुनीता कुंजाम 10,000 का इनाम था। जोगी बरसी 10,000 का इनाम था। भीमा ओयाम 10,000 का इनाम था। दूला तामो 10,000 का इनाम था। पीडिया बीजापुर की इस मुठभेड़ में कुछ नक्सली जिंदा भी पकड़े गए, कुछ को गोली लगी और भागने में कामयाब हुए। इस दौरान 2 जवान भी घायल हुए थे। बावजूद इसके जिस तरह से कांग्रेस की ओर से सबूत मांगे जा रहे हैं, जिस तरह से नक्सलियों की भाषा में बात की जा रही है, उसमें नक्सलियों के समर्थन वाला कवासी लखमा का यह बयान काफी चर्चा में है। वैसे कवासी लखमा की पुरानी हरकतों पर यदि गौर किया जाए, कुछ पुराने बयानों पर गौर किया जाए, तो आपको यकीन हो जाएगा कि किस तरह से कवासी लखमा और कांग्रेस का कहीं ना कहीं वामपंथीकरण होता जा रहा है। कांग्रेस के मूल विचारों से भटक कर अब ये जो नक्सलियों की भाषा बोली जा रही है उसकी तह पर भी जाना पड़ेगा और कवासी लखमा की कुछ पुरानी हरकतों पर भी गौर करना पड़ेगा। फिलहाल कवासी लखमा ने धर्मांतरण और आदिवासियों को हिंदू नहीं बताने का जो बयान दिया था उस पर भी आपको गौर करना चाहिए। जंगल में रहते हैं, हम पूजा पाठ ज्यादा करता है, हिंदू अलग करता है, हम लोग अलग करते हैं। हम अगर आदिवासी अगर शादी करता है तो गांव का पुजारी से हम लोग पानी डालते हैं। हम कोई पंडित से पूजा नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग हिंदू से अलग है। कवासी लखमा ने बयान तब दिया था जब वो शासन में जिम्मेदार आबकारी मंत्री थे। वैसे उनके बारे में एक बात स्पष्ट है कि वो कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन जिस तरह की भाषा बोलते हैं उससे ऐसे लगता है कि वो नक्सलियों की भाषा बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, जब वो हिंदू धर्म के बारे में कुछ बातें करते हैं तो धर्मांतरण को भी अस्वीकार करते हैं, बताते हैं कि बस्तर में धर्मांतरण होता ही नहीं। छत्तीसगढ़ के प्रवास में आए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जब छत्तीसगढ़ में बढ़ते धर्मांतरण पर उंगली उठाई थी, तब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को उस समय के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने खुली चुनौती दी थी। किस भाषा का इस्तेमाल किया था उसे आप ध्यान से सुने, तब आपको यकीन हो जाएगा कि कवासी लखमा किस रास्ते पर निकल पड़े हैं। यही महाराज को नागपुर में कोई चुनौती दिया है क्या? हम पूरा सत्य के साथ, कसम के साथ, अगर महाराज हो, पंडित हो, मेरे साथ आए बस्तर में, अगर कल परसों अगर कोई धर्मांतरण होता है तो मैं राजनीति छोड़ देगा, वो पंडित से छोड़ दे। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने वाली मिशनरियों के समर्थन में घमंड से दिए गए कवासी लखमा के इस बयान के पीछे उनका मूल स्वभाव है और नक्सलियों से जिस तरह से उन्हें अभयदान मिलता रहा, जिस तरह से उन नक्सलियों के साथ कदम ताल करते हुए नजर आते हैं, उस पर भी छत्तीसगढ़ की जनता को संदेह है। आमतौर पर जो राजनेता होता है कम से कम अपनी पार्टी के लोगों के साथ गद्दारी नहीं करता, बेईमानी नहीं करता, लेकिन 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ में जब झीरम कांड हुआ था तब उस समय के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और उनके साथ उनके पुत्र दिनेश पटेल को नक्सलियों ने तब मारा था एकांत में ले आकर जब उनके साथ कवासी लखमा मौजूद थे। कवासी लखमा तब भी विधायक थे, लेकिन नक्सलियों ने उनसे बातचीत की। क्या बातचीत की वो नक्सली जानते हैं या ईश्वर जानता है, लेकिन इतना तय है कि नक्सलियों ने उन्हें सुरक्षित जाने दिया। जिस स्थान पर कांग्रेस के नेताओं और सुरक्षा कर्मियों की लाशें बिखरी पड़ी थी, वहां से कवासी लखमा को अचानक कोई चाबी लगी हुई बाइक मिल गई। बताया जाता है कि उसी बाइक को चलाते हुए कवासी लखमा खुद अस्पताल में एडमिट हो गए, जबकि उन्हें कोई खरोच तक नहीं आई थी। उस अस्पताल में उनसे मिलने चरणदास महंत पहुंचे थे। चरणदास महंत का वो वीडियो आज तक सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें साफ तौर पर आवाजें आप सुन सकते हैं। इतना ही नहीं, चरणदास महंत ने कवासी लखमा की तब की हरकत पर उन पर हाथ भी उठा दिया था और उन्हें ताकीद दी थी कि मीडिया से बिल्कुल बात नहीं करना है। उस दौरान वो कवासी लखमा से पूछ रहे थे, जब तुमको पता था तो रास्ता क्यों बदलवा दिया। आज एक बार फिर आपको वो चंद सेकंड का वीडियो देखना चाहिए। मैं तो नहीं कौन गया? कौन ले गया?
मिला है, कुआं को तेरे पता नहीं था ऐसा कितने पत्ता लगने से कैसा ले जाता था। किसी से बात नहीं करो, सिर्फ वो एजेंसी जो जांच करने आएगी उसी से बात करोगे, कोई पत्रकार से बात नहीं करो, अपने लोग बात करो, पत्रकार लोग बात करो। ऐसे पत्रकारों से मिलने की बात नहीं की जाए। अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति आ रहा है हमारे कांग्रेस पार्टी में, वो मिले, उनका पता प्लीज। कुल मिलाकर कांग्रेस के एक बड़े नेता कवासी लखमा की हरकत बताती है कि कांग्रेस अपनी मूल विचार से किस तरह से भटक गई है। राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से कन्हैया लाल जैसे धूर वामपंथी व्यक्ति को कांग्रेस ने दिल्ली से टिकट दी और जिस तरह से उन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया, वहां से एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस भी अब वामपंथ की राह में आगे बढ़ रही है। विचारधारा किसी भी पार्टी की कुछ भी हो सकती है, लेकिन देश के साथ गद्दारी करना कहां तक वाजिब है। और ऐसे लोग यदि हमारे नेता कहलाएंगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा और कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही लोगों के कारण अच्छे लोग राजनीति में आने से बचते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। हमें ऐसे बुरे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। मेरा आपसे आग्रह है कि नीचे दिए गए नंबरों पर यदि आप राष्ट्रबोध के जनमंच को सहयोग करना चाहते हैं तो कृपया सहयोग जरूर करें। साथ ही मेरा यह भी आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज्यादा मजबूती से बना रहे। तो आज के अंक के लिए इतना ही। नमस्कार।